हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए देर नहीं करते और आपकी पढ़ाई को हम आगे बढ़ा देते हैं और पढ़ते हैं आज एक बहुत ही अच्छी कहानी। हमारी इस कहानी का नाम है आत्मविश्वास की जीत। तो बच्चों, आत्मविश्वास का मतलब होता है अपने ऊपर विश्वास रखना। जब तक हम अपने ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे, हम जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। आत्मविश्वास हमारे जीवन में होना बेहद ज़रूरी है। ये हमारे साथ रहेगा तो सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ये कहानी हमें यही समझाती है। तो आइए अब इस कहानी को हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, नदी और पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था रौनकपुर। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, अर्थात एक गांव था रौनकपुर। वहां पर एक छोटा परिवार रहता था। उस परिवार के दोनों बच्चे गांव की रौनक थे। रौनक यानी कि रोशनी। लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। पूरे गांव के लाडले दिन भर गांव में उछलते कूदते फिरते थे। दयालु इतने थे कि कभी किसी को जरा सी भी चोट लग जाए, बस हो गए दुखी और जुड़ गए उसकी सेवा में। अर्थात वो दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा दयालु थे और लोगों की सेवा करते थे। उनकी यही बात उन्हें और बच्चों से अलग करती थी और पूरा गांव उन पर जान छिड़कता था। इन बच्चों का नाम था नील और धरा। तो बच्चों, इन दो बच्चों का नाम क्या था? नील और धरा। धरा 10 वर्ष की और नील 8 वर्ष का था। उस गांव में कुछ बच्चे जो उनके हम उम्र के थे, अर्थात उन्हीं की उम्र के, उनसे ईर्ष्या रखते थे। ईर्ष्या यानी कि उनसे जलते थे। बच्चों, जलन की भावना जीवन में अंधकार भर देती है और खासतौर पर बच्चों के जीवन में जलन का होना बेहद ज़्यादा नुकसानदायक है। लेकिन क्या करें, इन दोनों बालकों से उनके हम उम्र के कुछ बच्चे जो थे वो जाने क्यों ईर्ष्या करते थे, क्योंकि गांव का हर व्यक्ति उनको दुलार करके ही चलता था। वो बच्चे उनसे ईर्ष्या इसलिए करते थे क्योंकि हर एक इंसान उन्हें प्यार करता था। यह बात करण, वासु और मयंक को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वे उन दोनों बच्चों नील और धरा को हर समय नीचा दिखाने का मौका तलाशते रहते थे। मौका यानी कि समय, सही समय। अर्थात उनके दोस्त किसी मौके की तलाश में थे कि कैसे इनको नीचा दिखाया जाए। दोनों भाई बहन में अटूट प्रेम इतना था कि एक दूसरे की गलतियों को भी अपने ऊपर ले लेते थे। बहुत सुखी परिवार था इनका। माता पिता तो अपने बच्चों को देख देख कर इतराते रहते थे। अर्थात माता पिता बेहद प्रसन्न थे कि उन्हें ऐसे बच्चे मिले। लेकिन यह सुख एक दिन गायब हो गया जब नील ना जाने कहां चला गया। पूरा गांव शोक में डूब गया। बस खुश थे तो वे तीनों बच्चे, जिनको लग रहा था कि चलो एक तो गया, अब इस गांव में उनका महत्व भी कम हो जाएगा। महत्व यानी कि उनकी इंपॉर्टेंस। उन तीनों को बच्चों को लगा चलो इन दोनों भाई बहनों में से एक तो गया, अब कोई इन्हें नहीं पूछेगा। पूरे दिन गांव वाले नील की तलाश करते रहे, लेकिन थक हार कर शाम को अपने अपने घर लौट आए। अर्थात नील का कहीं पता ही नहीं लगा। लेकिन नील का कोई पता नहीं चला। नील के माता पिता का तो रो रो के बुरा हाल था। अब बच्चा गायब हो गया तो माता पिता के ये हाल तो हो ही जाएंगे, इसीलिए वो बेहद रो रहे थे। धरा अपने माता पिता का यह हाल देखकर अपने आंसू अपने अंदर ही समाती जा रही थी और सोच रही थी, यदि इस समय मैंने अपना हौसला गवाया, हौसला यानी कि हिम्मत, अपना हौसला गवाया तो मेरे माता पिता को कौन संभालेगा। तो पूरे गांव के लिए यह एक दुख की घड़ी थी। घड़ी यानी कि समय। अर्थात पूरा गांव शोक में डूब गया था नील के ना रहने थे, जिसमें हर व्यक्ति को बस एक ही बात का इंतजार था कि नील कहीं से भी दौड़ता हुआ आए और कहे कि मैं तो ऐसे ही छिप गया था। ऐसी राह तकते तकते यानी कि ऐसी राह को ताकते ताकते करीब 1 सप्ताह बीत गया था।
लेकिन नील का कोई अता पता ही नहीं था। अर्थात पूरा एक हफ्ता बीत गया, लेकिन नील का कहीं पता ही नहीं चला। अब देखिए आगे क्या होता है। ओह, माता पिता की ऐसी हालत देखकर धरा समझ नहीं पा रही थी कि वे क्या करें। उनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। वे अपने माँ पिताजी को दिलासा देती कि आप चिंता ना करें, देखना नील जल्दी ही आ जाएगा। लेकिन धरा स्वयं भी जानती थी कि यह सिर्फ कोरी दिलासा है। अर्थात धरा को स्वयं ही नहीं पता था कि नील है का। वो अपने माता पिता को केवल सांत्वना दे रही थी। अंदर ही अंदर वो कितनी दुखी थी, वो किसी को बता ही नहीं पा रही थी। आज नील को 15 दिन हो गए थे। यातायात का ऐसा साधन नहीं था। यातायात यानी कि आने जाने का। तो यातायात का ऐसा कोई साधन ही नहीं था कि बार बार शहर जाकर पुलिस स्टेशन से कुछ जानकारी हो सके। इसलिए एक बार रिपोर्ट दर्ज कराकर इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। धरा के कानों में बार बार नील की आवाज गूंजती रहती। उसे बार बार लगता कि नील उसे दीदी कहकर पुकार रहा है। एक दिन धरा उदास बैठी भाई के बारे में सोच ही रही थी कि मेरा भाई कहाँ होगा, कैसा होगा। इस विचार ने उसे झंझोड़ दिया। उसने उसी पल निश्चय किया कि मैं अपने भाई को ढूंढ कर ही लाऊंगी। उसी समय उसने एक खत लिखा जिसमें उसने अपने माता पिता से बिना बताए जाने की क्षमा मांगी। अर्थात वो एक खत अपने माता पिता के लिए छोड़ गई, क्योंकि वह जानती थी कि पूछने पर तो माँ बापू उसे कभी नहीं जाने देंगे। उसने अपनी बहन से बहाना बनाया कि वह अपने एक दोस्त के पास जा रही है, अभी आ जाएगी। खत अपने कमरे में रखकर धरा अपने भाई की खोज में निकल पड़ी। पैदल पैदल खेत खलियानों से होकर एक अनजानी डगर पर चलती जा रही थी, लेकिन मंजिल एक ही थी, अपने भाई को ढूंढना। मंजिल यानी कि लक्ष्य। अर्थात उसने अपना लक्ष्य मन में ठान लिया था और वो लक्ष्य था अब अपने भाई को ढूंढना। चलते चलते धरा को शाम हो गई, शाम से रात हो गई, लेकिन उसके जज्बे के आगे थकान कहीं ठहर नहीं पा रही थी। जज्बे यानी कि उसकी हिम्मत के आगे। अर्थात वो लगातार चल रही थी, दिन हो रात हो। इतना आत्मविश्वास था धरा को अपने ऊपर कि उसे अपना भाई जरूर मिलेगा। रात को रास्ते में जंगल पड़ा तो धरा ने सोचा कि रात को किसी पेड़ पर चढ़कर रात गुजार ली जाए, क्योंकि यदि उसे कुछ हो गया तो उसके भाई को कौन ढूंढेगा। यह सोचकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। आधे पेड़ पर चढ़ी ही थी कि थोड़ी दूर पर उसे एक रोशनी दिखाई दी। इस आस के साथ कि हो सकता है वहां ठहरने की कोई जगह हो, वह रोशनी की दिशा में बढ़ने लगी। वहां जाकर देखा तो एक महात्मा की कुटिया थी। धरा ने दरवाजा खटखटाया तो महात्मा ने दरवाजा खोला। इस सुनसान जंगल में इतनी रात को इतनी छोटी बच्ची को देखकर महात्मा चौंक गए, लेकिन उन्होंने उससे कुछ पूछे बिना पहले अंदर बुलाया और पीने के लिए पानी देकर आराम करने के लिए कहा। धरा ने कुछ समय बाद महात्मा को सारी घटना बता दी। महात्मा धरा के साहस को देखकर बहुत खुश हुए। धरा से बोले, बेटी आज रात तुम यहीं पर रुको, कल सुबह अपनी विद्या शक्ति से मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारा भाई कहाँ है। धरा यह सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, महात्मा जी, भगवान जी का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने आपसे मिलवाया। महात्मा जी बोले, हाँ बेटी, यह सब उसी का किया धरा है। महात्मा जी ने धरा को खाना दिया। यह देखकर धरा चौंक गई कि महात्मा जी ने एक दीपक में एक टुकड़ा रोटी और दूसरे दीपक में थोड़ी सी सब्जी और तीसरे दीपक में थोड़ा सा पानी दिया और बोले, बेटी खाना खा लो। धरा को संकोच में देखकर महात्मा जी बोले, बेटी तुम खाओ तो सही, देखना तुम्हारा पेट भी भर जाएगा और यह बच भी जाएगा। धरा ने खाना शुरू किया तो आश्चर्यचकित रह गई। जितना खाती रही फिर उतना ही आ जाता। अब उसे महात्मा जी पर कोई संदेह नहीं रह गया था। संदेह यानी कि कोई शक नहीं था।
अर्थात अब वो समझ गई थी उसका भाई यहाँ से उसे जरूर मिल ही जाएगा, और पक्का विश्वास हो गया था कि यह कोई साधारण महात्मा नहीं है, इसलिए अब उसका भाई मिल जाएगा। सुबह महात्मा जी ने धरा से कहा कि बेटी, तेरा भाई तो परियों के पास है, वे उसे परीलोक ले जाना चाहती हैं, लेकिन उन्हें अभी रानी परी की आज्ञा का इंतजार है, इसलिए तुम्हारा भाई अभी यहीं है। धरा ने पूछा, तो बाबा, परियां मेरे भाई को कैसे लौटाएंगी? महात्मा जी बोले, पूर्णिमा की रात को परियां पास के सरोवर में स्नान करने आती हैं। तुम उनके सामने जाकर नृत्य करना। यदि वे तुम्हारे नृत्य से खुश हो गई तो तुमसे वरदान मांगने को कहेंगी। वे 7 परियां हैं, तुम उनसे 7 वरदान मांगना। पहले वरदान में एक उड़न खटोला, दूसरे में धूप की पुड़िया, तीसरे में बरसात की पुड़िया और चौथे में आंधी की पुड़िया। 5वें और 6वें में तुम अपने मन की कोई चीज और 7वें में अपने भाई को मांग लेना। भाई को मांगते ही उड़न खटोले में बैठ जाना। उसके बाद का सारा कार्य महात्मा जी ने धरा को समझा दिया। पूर्णिमा की रात को बाबा का आशीर्वाद लेकर धरा परियों के पास गई और नृत्य करने लगी। धरा ने सब कुछ वैसा ही किया जैसे बाबा ने बताया था। 7वें वरदान में जैसे ही उसने अपने भाई को मांगा, परियां बेचैन हो गई, लेकिन वे तो वचन दे चुकी थीं। धरा को देखकर नील दीदी दीदी कहकर धरा से चिपक गया। परियां यह सारा माजरा समझ गई। माजरा यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, सारा मामला समझ गई। इतनी देर में तो धरा ने भाई को उड़न खटोले में बिठाया और उड़ गई। परियां उसका पीछा करने लगी तो धरा बाबा के बताए अनुसार पुड़िया को फेंकती गई। अंत में परियां उसका पीछा करते करते थक गई। तभी धरा को अपना गांव नजर आने लगा। धरा अपने ऊपर गर्व महसूस कर रही थी कि उसके आत्मविश्वास की जीत हुई। उधर नील की खुशी का ठिकाना भी नहीं था कि इतने दिनों के बाद गांव जा रहा था। जब उड़न खटोला धरा के घर के आगे रुका तो उसके माता पिता और पूरे गांव में कौतूहल सा पैदा हो गया कि यह उड़न खटोला यहां कैसे आया। धरा और नील को उसमें से उतरते देखकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माँ बाप ने दोनों बच्चों को खुशी से गले लगा लिया। तब धरा ने सबको पूरी कहानी सुनाई। हर कोई उस नन्ही सी बच्ची के साहस की तारीफ कर रहा था। उत्सव जैसा माहौल पूरे गांव में हो गया था। करण, वासु और मयंक सिर झुकाए खड़े थे। आज उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया था कि वे तो बिना कारण ही दोनों बच्चों से ईर्ष्या रखते थे। 5वें और 6ठे वरदान में धरा ने परियों से गांव के सब बच्चों के लिए किताबें और खिलौने मांगे थे। धरा ने किताबें और खिलौने सब बच्चों में बांट दिए। आज धरा के माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा हो गया था। हर कोई धरा और नील पर गर्व कर रहा था। उस दिन पूरे गांव में धरा और नील के लौटने की खुशी में मिठाइयां बांटी गई और जश्न मनाया गया। तो बच्चों, ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अगर साहस और आत्मविश्वास के साथ कोई काम करेंगे तो ज़रूर उसमें सफलता पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और कहानियाँ भी पढ़िए, आप सुनिए और सुनाइए, और साहस का दामन कभी मत छोड़िएगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।